मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 6 कारक। ओके, तो ओपन यूर बुक, पेज नंबर 29। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। राम ने रावण को बाण से मारा, नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। अब यहाँ देखेंगे, पहले वाक्य में यदि ने, को, से चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा। राम रावण बाण मारा, जो अस्पष्ट और अटपटा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा। नदी तट अनेक वृक्ष हैं, यह भी अस्पष्ट तथा अटपटा है। यह चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। कारक चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आपस में संबंध प्रकट होता है। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अंजलि पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य दिया है। प्रथम वाक्य में खेलने का काम लड़के कर रहे हैं, इसलिए लड़के क्या हैं? कर्ता कारक है। ठीक है, खेल रहे हैं क्रिया का फल क्रिकेट पर पड़ता है, इसलिए क्रिकेट एक कर्म कारक है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज देखेंगे, पेज नंबर 3। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में अंजलि कर्ता तथा पुस्तक कर्म कारक है। अब कारक मेन जो परिभाषा है वो कारक की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर परसर्ग क्या कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के साथ होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। और परसर्ग क्या कहलाता है? कारक चिन्ह क्या कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया है कारक के भेद। अब कारक के यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से पिक्चर के आधार पर भी बताया गया है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, फोर्थ संप्रदान कारक, फिफ्थ अपादान कारक, संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो इसे कैसे पढ़ते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब यहाँ पर इसका डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो इसका है शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो, शब्द के जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है। रावण ने पत्र लिखा, राघव ने पत्र लिखा, राघव पत्र लिखता है, राघव पत्र लिखेगा। तो तीनों वाक्यों में क्रिया को करने वाला राघव है, अतः राघव क्या है? कर्ता है। और पहला वाक्य भूतकाल में है, अतः कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा है। ठीक है, सेकंड है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जो हम कर्म कर देते हैं, है ना, तो हम तो मतलब अपना कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, उस कर्म कर लेते हैं, जो फिर उसके बाद जो हमें फल मिलता है, कर्म करने के बाद जो हमें फल मिलता है वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। इसका चिन्ह है को। इसका प्रयोग कुछ विशेष दशाओं में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने अपना कर्म कर दिया मारने का। किसको मारा है? रावण को मारा है। ठीक है,
अब जगत पुस्तक पढ़ता है, जगत ने पढ़ा, क्या पढ़ा है? पुस्तक पढ़ा है, तो इसने भी अपना कर्म कर दिया। दूसरे वाक्य में पढ़ता है क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, अतः पुस्तक कर्म में है। यहाँ चिन्ह का प्रयोग, को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आइए हम इनकी पहचान देखेंगे। क्रिया से पहले क्या अथवा किसका लगा कर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिले वह कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। किसको मारा है? रावण को, तो ये क्या है? कर्म कारक है। हम इसके आगे का आगे रीड करेंगे। तो होमवर्क है आपका कि आप इन्हें कारक के भेदों को एक बार रीड करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।